जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में सहसंजक बल एवं पृष्ठ तनाव के बीच संबंध की बात करेंगे। और इन दोनों के संबंध की बात करने से पहले मैं आपको चाहता हूं थोड़ा सा आप पृष्ठ तनाव के बारे में सीख लीजिए। और पृष्ठ तनाव के बारे में आप सीख लेंगे तो आपको सहसंजक बल और पृष्ठ तनाव में आपको बड़ी आसानी से रिलेशन समझ में आ जाएगा, संबंध यानी सूत्र समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, आप सबसे पहले हम आपको पृष्ठ तनाव बताते हैं। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पृष्ठ तनाव द्रवों के बीच लगता है, न कि ठोस और गैस के बीच। पृष्ठ तनाव केवल द्रवों से संबंधित है, किसी भी प्रकार का द्रव हो उसी से रिलेटेड है ये हेडिंग, आज की हेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पृष्ठ तनाव के बारे में बताएंगे। पृष्ठ तनाव को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। एक प्रकार की भौतिक राशि है और ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। पृष्ठ तनाव सदिश राशि है। तो चलिए आप पृष्ठ तनाव को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेंगे अगर एक बार हम हमारी परिभाषा ध्यान से सुन लेते हैं तो। चलिए, जैसे मान लीजिए पानी लिया, मैंने शुद्ध पानी लिया है। आप शुद्ध पानी में करेंगे क्या? आप शुद्ध पानी में काल्पनिक रूप से बात होगी, ये आपको दिखाई देगा पल भर के लिए, लेकिन आप इसके बाद नहीं दिखाई देगा, केवल महसूस कर सकते हैं आप। तो आप कभी पानी में हाथ अथवा कोई चीज डाल करके पानी को फाड़ने की कोशिश करिए, तो अगर पानी फटता है तो केवल पल भर के लिए, इसके बाद वो फिर इस लेवल जैसे का तैसे हो जाता है। तो चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप पानी फाड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, अगर ये पानी फट गया तो यहाँ पर दो पृष्ठ बनते हैं। आप ध्यान से समझेंगे, पानी के अणु इधर भी हैं, फटने के बाद नीचे भी पानी के अणु हैं, सब हैं। यहाँ आप देखिए दो लाइनें बन जाती है। ऐसे आप हाथ डाल के इसे फाड़ दीजिए, दो लाइन, एक इधर बन जाएगी। इस लाइन की आप सीधी रेखा बनती है, इसकी लंबाई सपोज आप कैपिटल एल मान लेते हैं। इसकी लंबाई कैपिटल एल, चाहे इसकी लंबाई ली चाहे इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई सेम होगी। इधर भी कैपिटल एल लंबाई बनेगी। काल्पनिक लंबाई है ये, और जो आपने फिगर बनाने की कोशिश किया है पानी में, वो अभी काल्पनिक ही है, क्योंकि बाद में और कोई देख नहीं पाएगा। और आप ध्यान दीजिए, इसके बाद जस्ट जो है ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और फिर से जैसे का तैसा पानी का सरफेस था उसी तरीके से हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए पानी आपने फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद ये फिगर आपने फोटो भी ले लिया और ऐसे आपको फिगर दिखाई दे रहा है। तो आप करेंगे क्या? इस लाइन पर पानी के कण होंगे पक्का, इस लाइन पर पानी के कण होंगे और इस लाइन पर भी पानी के कण होंगे। मतलब इस रेखा पर भी पानी के कण होंगे, इस पर भी बहुत सारे पानी के कण होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इधर भी पानी के कण होंगे, इधर भी पानी के कण होंगे, वही है यहाँ पे। तो क्या आप महसूस कर सकते हैं, ये पानी के कण और इस लाइन के बीच आकर्षण बल लगेगा, यानी सहसंजक बल लगेगा। यहाँ भी पानी के कण और इस लाइन पर स्थित पानी के कणों के बीच सहसंजक बल लगेगा। मतलब कुल मिलाकर क्या लग रहा है, इधर भी इस रेखा पर स्थित पानी के कणों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, इस रेखा पर भी स्थित पानी के कणों द्वारा आकर्षण बल लगाया जा रहा है। तो इधर से पानी के कणों द्वारा इस रेखा पर स्थित पानी के कणों पर आकर्षण बल अधिक लगाया जा रहा है, और वैसे इधर भी, इधर पानी के कण इस रेखा पर स्थित पानी के कणों को आकर्षण बल लगा करके खींचे हुए हैं। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, अब ये दोनों लाइनें जब इधर से आकर्षण बल लगेगा, इधर से आकर्षण बल लगेगा, तो निश्चित रूप से ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पास आने में थोड़ा सा समय लेंगी। अब समय लेती हैं तो कितना समय लेती हैं, ज्यादा या कम, यह डिसाइड करता है कि यह आकर्षण बल कितना है। अगर यह आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है, इधर से भी इस पर रेखा पर स्थित पानी के कणों द्वारा इधर से लगाया गया आकर्षण बल ज्यादा है, और इधर से भी पानी के कणों द्वारा इस रेखा पर स्थित पानी के कणों द्वारा आकर्षण बल ज्यादा लगाया जा रहा है, तो आप बताइएगा
अगर ज्यादा लगाया जाएगा तो इन रेखाओं को एक दूसरे के पास आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ये रेखाएं आपको देखना है जल्दी आती हैं कि देर में आती हैं। अब अगर ये बल ज्यादा है, ये इधर का सहसंजक बल और इधर का सहसंजक बल ज्यादा है, तो ये रेखाएं एक दूसरे के पास आने में कुछ ज्यादा समय लेंगी। और अगर ये आकर्षण बल कम है, सहसंजक बल कम है इधर का, तो निश्चित रूप से ये रेखाएं एक दूसरे के पास आने में कम समय लेंगी। तो अगर ये बल ज्यादा है और ये बल ज्यादा है, मतलब सहसंजक बल सपोज दैट F ज्यादा है, इधर का भी F ज्यादा है, तो इनको एक दूसरे के पास आने में अथवा मिलने में ज्यादा समय नहीं लेगा, बहुत कम, मतलब कुल मिलाकर अगर ज्यादा है तो ज्यादा समय लेगा इनको मिलने में। अगर कम है आकर्षण बल सहसंजक बल तो निश्चित रूप से बड़ी जल्दी मिल जाएंगे। तो बस आपको ऐसे ही देखना है कि ये वाला सहसंजक बल, ये वाला सहसंजक बल ज्यादा है कम है। ज्यादा होगा, फिर से सुन लीजिए, ज्यादा होगा तो ये रेखाएं एक दूसरे के से मिलने में ज्यादा समय लेंगी। और अगर ये सहसंजक बल ज्यादा नहीं है, कम है, तो निश्चित रूप से ये रेखाएं एक दूसरे के पास आने में कम समय लेंगी। जैसे 1 मिनट के लिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति को मैं पकड़ कम बल लगा के खींच रहा हूं तो मेरे पास आने में ज्यादा समय लेगा कम समय लेगा? अगर मैं कम बल लगा के खींच रहा हूं उसको तो मेरे पास आने में वह ज्यादा समय लेगा। कम बल लगाने से वो धीरे धीरे मेरे पास आएगा, मतलब ज्यादा समय लेगा। अगर मैं ज्यादा बल लगा के उसको खींचूं उस व्यक्ति को या उस वस्तु को, तो वह वस्तु या व्यक्ति मेरे पास जल्दी से आ जाएगा। तो बस इसी बात को आपको याद रखना है। देखिएगा इसकी परिभाषा, ये इस फिगर को देख करके आप परिभाषा लिख सकते हैं। पृष्ठतनाव की परिभाषा क्या होती है, इसके फार्मूले से बनी हुई है। ये मैंने सहसंजक बल लिख दिया और ये लंबाई लिख दिया L। तो आप परिभाषा कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल परिभाषा है। नीचे देखिए अंश है, ये हर है। हर को हमेशा परिभाषा देते समय अगर आपको फार्मूले से परिभाषा देना है तो नीचे वाली राशि को सदैव एकांक मानेंगे और ये आपको एकांक नहीं मानना है, केवल नीचे वाली राशि को, हर को हमेशा एकांक मानना है। तो कैसे बोलेंगे आप देखिए, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, भाई काल्पनिक रेखा तो है ही, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई, अब मैं इसको बोल रहा हूं एकांक लंबाई, लंबाई है तो लंबाई, द्रव्यमान है द्रव्यमान बोलेंगे। एक फिर से सुन लीजिए, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला सहसंजक बल, ये सहसंजक बल लंबवत है, आप देख लीजिएगा। जब पानी के अणु इधर से खींच रहे थे तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल इस रेखा के साथ बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? तो ये बल कैसा लग रहा था? इधर भी देख लीजिए आप, अगर ये पानी के अणु इसको पकड़ के खींच रहे थे तो कैसा बल लग रहा था? 90 डिग्री पे लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो ये लंबवत सहसंजक बल है। फिर से सुन लीजिए, किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई, इस रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत सहसंजक बल उस द्रव का पृष्ठतनाव कहलाता है, उस द्रव का पृष्ठतनाव कहलाता है। क्लियर? आप एक बार परिभाषा फिर सुन लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। किसी भी द्रव, चाहे आप पानी ले लीजिए, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल, जो मर्जी कर लीजिए, दूध ले लीजिए, एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है, द्रव लेना है मात्र बस। किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर, नीचे वाले को मैंने बोला, हर वाले को एकांक बोलना है, एकांक लंबाई पर लगने वाला लंबवत सहसंजक बल क्या कहलाता है? उस द्रव का पृष्ठतनाव कहलाता है, उस द्रव का पृष्ठतनाव कहलाता है। तो आपने देखा कि इस तरीके से ये फार्मूला है और फार्मूले से हमने कैसे परिभाषा बताया। और अब हम आपको बताते हैं ये सदिश राशि है। पृष्ठतनाव कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये सदिश राशि है, पृष्ठतनाव सदिश राशि है, और ये बल भी सदिश राशि है, और ये जो रेखा है, रेखा की लंबाई है, ये अदिश राशि है। क्लियर? इसका आपने वेक्टर रूप भी देख लिया, जो राशि सदिश होती है उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं, उस तीर के चिन्ह को वेक्टर पढ़ा जाता है। जैसे कोई, मैं आपको बता दूं, जैसे बल एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर आप तीर का चिन्ह लगा सकते हैं, और इस तीर के चिन्ह को आप पढ़ेंगे वेक्टर, यानी सदिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में वेक्टर, हिंदी में सदिश, इसको पढ़ेंगे वेक्टर।
तो इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर ये सदिश है, ये सदिश है, 3 के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, अदिश है इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा। अब हम आपको बताते हैं इसका जो मात्रक है एम के सिस्टम में। चलिए देख लीजिए, आप अगर टी का मात्रक निकालना चाहते हैं एम के सिस्टम में, एम के सिस्टम में अगर टी का मात्रक निकालना चाहते हैं तो टी का मात्रक देखिए मैं निकाल दे रहा हूं। टी का मात्रक प्रश्नाव है ये एम के सिस्टम यहाँ लिख देते हैं, एम के एस, इससे पता चलेगा एम के सिस्टम निकालना है। तो भाई इसका रख दीजिए आप एम के सिस्टम में। इसका न्यूटन होता है, बल का मात्रक एम के एस में न्यूटन होता है, और इसका मात्रक क्या होगा, एम के सिस्टम में मीटर होगा। इस तरीके से आपने देखा पृष्ठतनाव का एम के सिस्टम में मात्रक न्यूटन प्रति मीटर हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। बीमा भी आप देख लीजिए, टी की बीमा क्या होती है, पृष्ठतनाव की बीमा, फार्मूले से ही बीमा निकालेंगे। बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी पावर -2 होती है, और ये लंबाई है, इसकी बीमा एल होती है। अगर आपको बीमा न पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, बीमा वाला वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये समान बीमाएं हैं, दूसरे से पूरे घात सहित समान है, इसलिए कट जाएंगी। तो ये बचेगा केवल एम टी पावर -2 बचेगा, एम टी पावर -2। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पृष्ठतनाव के बारे में आपको समझाया। एक बात और करते हैं, पृष्ठतनाव जो ये भौतिक राशि है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है, कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। तो आज हम आपको पृष्ठतनाव किन राशियों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको प्रभावित करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, पृष्ठतनाव को प्रभावित करने वाला कारक, जो पदार्थ, मतलब 3 प्रकार के कारक होते हैं। एक होता है वह पदार्थ जो घुलनशील होता है, घुलनशील अगर पदार्थ है द्रव में तो पृष्ठतनाव को प्रभावित कर देता है, और एक अघुलनशील है, नहीं घुल रहा है तो भी वह पृष्ठतनाव को प्रभावित कर देगा, और एक है ताप, ये भी पृष्ठतनाव को प्रभावित करता है। अब आप देख लीजिए, बड़ी सीधी सी बात है, मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। जो पदार्थ द्रव में पूरी तरीके से, जिस द्रव में डाला गया है, जो पदार्थ अगर पूरी तरीके से घुल गया है, तब समझ लीजिए वह घुलने के बाद जिस द्रव में घुला है, जैसे मान लीजिए मैंने पानी लिया है और पानी में हमने नमक या चीनी डाल दिया है, तो ये सपोज पानी के कण हैं, ये पानी के कण हैं। अब इस पानी में मैं चीनी का कण डाल दे रहा हूं या नमक का डाल दे रहा हूं, तो नमक के कणों की साइज घुलने के बाद या पानी के कणों की साइज जल में घुलने के बाद बिल्कुल पानी के कणों जैसे हो जाते हैं। तो आप बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं कि पानी का कण कौन है और चीनी या नमक का कण कौन है। माने कहने का मतलब दोनों के कण एक जैसे दिख रहे हैं। अगर घुलने के बाद दोनों के कण एक जैसे, लगभग एक जैसे हो जाएं, तो ऐसे पदार्थ द्रव के पृष्ठतनाव को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ द्रव के पृष्ठतनाव को बढ़ा देते हैं। तो जो पदार्थ पूर्ण रूप से अगर द्रव में घुल जाए तो वह उस द्रव के पृष्ठतनाव को बढ़ा देता है। क्लियर? पृष्ठतनाव बढ़ गया, सहसंजक बल बढ़ गया, मतलब पृष्ठतनाव बढ़ गया। इनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा, इनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा। आप कभी महसूस कर लीजिए, पानी में आप चीनी डाल दीजिए, पहले आप प्योर पानी के कण लिए हैं, स्टडी करिए, आप महसूस करिए, अथवा किसी प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, पानी के कणों के बीच, केवल पानी प्योर लिया है तो उसके कणों के बीच जो सहसंजक बल लगेगा उसको चेक कर लीजिए। जैसे आपने पानी, केवल पानी लिया है और पानी के कणों के बीच जो है सहसंजक बल मान लीजिए 100 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। अगर आप इस पानी में चीनी के कण, वही पानी है, अगर चीनी डाल दिया, घुलने के पश्चात आप फिर इसके बाद इसके अंदर जो है सहसंजक बल नोट करिए, तो आप देखेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 200 न्यूटन हो गया, तो आपने देखा कि सहसंजक बल बढ़ गया।
सहसंजक बल और पृष्ठतनाव में सीधा संबंध होता है। सहसंजक बल और पृष्ठतनाव में सीधा संबंध, मतलब सहसंजक बल बढ़ेगा तो पृष्ठतनाव बढ़ेगा, और सहसंजक बल घटेगा तो पृष्ठतनाव घटेगा। सहसंजक बल ही है जो पृष्ठतनाव को बढ़ाता घटाता है। तो आप यहां देखें कि सहसंजक बल बढ़ गया, सहसंजक बल बढ़ गया मतलब पृष्ठतनाव बढ़ गया, तो यहां पर द्रव का पृष्ठतनाव बढ़ गया और यहां पर द्रव का पृष्ठतनाव कम है, क्योंकि सहसंजक बल यहां ज्यादा, यहां सहसंजक बल कम है। इसके बाद अब आप देखिए ध्यान से आगे। अब जैसे अघुलनशील कोई ऐसा पदार्थ आपने लिया है जो उस द्रव में कम घुलती है या बिल्कुल नहीं घुलती है। अगर घुल जाती है थोड़ी बहुत तो समझ लीजिए पृष्ठतनाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर बिल्कुल नहीं घुलती है तो समझ लीजिए पृष्ठतनाव बहुत ही कम हो जाएगा, जितना था सहसंजक बल उसको भी कम कर देगा। जैसे अगर यहाँ पर आपने प्योर पानी के कण लिए हैं, देख लीजिए आप प्योर पानी लिया है आपने, और तो सहसंजक बल सपोज दैट 100 न्यूटन लग रहा है। अब आप जो है इसमें आप मिट्टी के कण डाल दिए, सपोज दैट मिट्टी का कण डाल दिया, मिट्टी के कण कुछ घुल गए, कुछ घुल गए। अगर घुल गए और कुछ घुले कुछ नहीं घुले तो नीचे बैठ जाएंगे, जो नहीं घुले वो नीचे बैठ जाएंगे। तो जो घुले हैं ना वे पानी के कणों के बीच कैसे सहसंजक बल कम करते हैं, देख लीजिए आप। जैसे इसके इस पानी के इस मतलब दो पानी के कणों के बीच सहसंजक बल लग रहा है, आप महसूस कर सकते हैं। अगर सहसंजक बल लग रहा है तो ये जो नहीं घुला है या थोड़ा बहुत घुला है उसकी साइज अभी भी बड़ी है, तो ये क्या करता है कि इसके बीच इनके बीच लगने वाले सहसंजक बल को आप समझ सकते हैं कि पानी और मिट्टी के कण के बीच आसंजक लग रहा है। तो अब पहले तो सहसंजक लगता था लेकिन अब आसंजक लगने लगा, सहसंजक बल के साथ साथ आसंजक भी लगना शुरू हो गया। तो आप महसूस कर सकते हैं सहसंजक बल तो लग ही रहा था लेकिन आसंजक बल भी लगना शुरू हो गया। तो सहसंजक बल क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। जैसे यहां पर समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये पानी के दो कण हैं, इनके बीच 2 न्यूटन या 10 न्यूटन मान लीजिए लग रहा है सहसंजक बल। अगर मिट्टी का कण आ गया थोड़ा बहुत घुला हुआ है फिर भी इसकी साइज अब भी बड़ी है, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण सहसंजक बल है ये तो लग ही रहा है, लेकिन इसके बीच क्या लगना शुरू हो गया, आसंजक लगना शुरू हो गया। अगर आसंजक लगेगा तो क्या पानी के कण उतने आकर्षण बल लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। अगर ये मान लीजिए इधर हो गया, सपोज दैट ये मिट्टी का कण इधर है, अब बताइए मिट्टी का कण और इसके बीच क्या लग रहा है, आसंजक लग रहा है, तो आकर्षण बल यहां भी लगेगा, आकर्षण बल यहां लगेगा। पहले ये नहीं था तो आकर्षण बल 10 न्यूटन लगता था, अगर ये मिट्टी का कण आ गया तो आकर्षण बल और इधर लगना शुरू हो गया, वो आसंजक बल है। तो आसंजक बल लगने के कारण से सहसंजक बल का मान पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो 10 न्यूटन इनके बीच नहीं लगेगा, हो सकता है 4 न्यूटन लगे, 6 न्यूटन लगे, लेकिन 10 न्यूटन नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि जो पदार्थ द्रव में डाले जाते हैं अगर नहीं घुलते हैं तो किस प्रकार से सहसंजक बल को घटाते हैं, सहसंजक बल को घटाते हैं। इसके बाद आप अच्छा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पानी में आप मिट्टी डाल दीजिए तो पानी का सहसंजक बल कम हो जाएगा। पानी में आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए, किसी प्रकार का तेल डाल दीजिए तो सहसंजक बल कम हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर, सोडा, साबुन वगैरह आप डाल दीजिए तो भी आसंजक उसका बढ़ जाएगा, मतलब सहसंजक कम हो जाएगा, क्योंकि नहीं घुलता है। जो पदार्थ द्रव में नहीं घुलेंगे वो पृष्ठतनाव को कम कर देंगे, मतलब सहसंजक बल को कम कर देंगे। इसके बाद ताप देख लीजिए, ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो सहसंजक बल घट जाता है। अगर ताप कम करेंगे तो सहसंजक बल बढ़ जाएगा। कैसे, आप देख लीजिए, अगर ताप बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने ताप बढ़ा दिया, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं बेहतर एग्जाम्पल से। जैसे आपने चीनी का सिरा लिया है, और इसी चीनी के सिरे में इस तरीके से कण मौजूद हैं, पानी और चीनी के कण मौजूद हैं। अगर आपने सपोज ये मान लीजिए ठंडी के मौसम की बात हो रही है, तो ठंडी के मौसम में सिरा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा हो जाएगा तो आप इसमें हाथ डाल करके इसको फाड़िएगा, तो अब बताइएगा इसको मिलने में ज्यादा समय लगेगा, इन रेखाओं को मिलने में ज्यादा समय लेगा कि कम लेगा। ठंडी के मौसम की बात कर रहे हैं, तो ठंडी के मौसम में इन दोनों लाइनों को एक दूसरे के पास आने में समय लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर
सहसंजक बल बढ़ गया, यहाँ पर भी सहसंजक बल बढ़ गया। सहसंजक बल बढ़ने के कारण से जो है ये दोनों लाइनों को एक दूसरे से मिलने में काफी समय लगता है। सहसंजक बल बढ़ गया मतलब पृष्ठ तनाव बढ़ गया। तो ये बताइए, ये गाढ़ा है एक तरीके से, सिरा कैसा है, गाढ़ा है, क्योंकि मैं ठंडी के मौसम की बात कर रहा हूं। अब चलिए एक बात और, अगर यही सिरा आप गर्मी के मौसम में देखते हैं, गर्मी के मौसम में आप देखेंगे तो ये क्या होता है, पतला हो जाएगा, और आप इसमें हाथ डाल के फाड़िए तो आपको क्या लगेगा, ये उतने ही समय में आके मिलेंगे, बड़े जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि पतला हो गया। तो पतला होने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है। साफ साफ मेरी बात सुन लीजिए, किसी द्रव का ताप आप बढ़ा देते हैं तो सहसंजक बल घट जाएगा, अगर ताप घटा देंगे तो सहसंजक बल बढ़ जाएगा। सहसंजक बल बढ़ा तो पृष्ठ तनाव बढ़ गया, और सहसंजक बल घटा तो पृष्ठ तनाव घट गया। आपने इस प्रकार से देखा कि सहसंजक बल और पृष्ठ तनाव में क्या रिलेशन होता है, सहसंजक बल और पृष्ठ तनाव में सीधा संबंध होता है। एक चीज एक बार मैं आपको और बता दूं, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, ठंडी के मौसम में जो सिरा होता है और गर्मी के मौसम में जो सिरा होता है, ठंडी के मौसम का सिरा गाढ़ा होता है, गर्मी के मौसम का सिरा पतला होता है। पतला सिरा सहसंजक बल को कम किए रहता है और गाढ़ा सिरा सहसंजक बल को बढ़ाया रहता है। और सहसंजक बल जिसका ज्यादा होगा उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ज्यादा होगा। सहसंजक बल जिसका कम होगा पृष्ठ तनाव कम होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।